गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृत पान चल रहा है। मित्रों, दूसरा अंश का चौथा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं चौथा अध्याय श्री विष्णु पुराण, यानी कि विष्णु की संपूर्ण रचयिता का वर्णन है। इसके अंदर कैसे सृष्टि चली, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, वो सब इसके अंदर आपको ज्ञान प्रदानता मिलेगी। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, दूसरा अंश का चौथा अध्याय पलक्ष तथा सलमल आदि दीपों का विशेष वर्णन। अभी दीपों का ही चल रहा है। मित्रों, कितने दीप तो हमारे यहाँ से चले गए। ये सब समस्त दीप भगवान विष्णु नारायण के थे, सब बंटवारा हो गया। कितने ही दीप बन गए हैं समुद्र में। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्री प्रासर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू दीप चार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार चार समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशिर। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब पलक्ष द्वीप के आदेश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत है। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभार्य। इन अति सुरमय वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहां के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की अवधि नहीं होती। मित्रों, इन अति असुरमय वर्षों पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा विश्वपाप प्रजा निवास करती है। वहां के निवासी गण पुण्य वहां होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की व्याधि नहीं होती।
निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की साथ ही समुद्र गामिनी नदियां हैं, उनके नाम में तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके स्वर्ण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर विवरण है नदियों का, स्नान जो किया जाता है उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, कितने पाप उसके अंदर धुलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा चलन प्रचलन यहाँ पर चल रहा है मित्रों, कि जिनके स्वर्ण मात्र से लिखा हुआ है जी, जिनके स्वर्ण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं, वहां अनुतप्ता, शिकी, विपासा, त्रिवेद्या, त्रिदिवा, कल्लम्मा, अमृता और असुक्रता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहां छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों है। उन देश के इष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे दिव्य जल, उन लोगों में हास्य अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे अब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर साक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहां जो 4 वर्ण है वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे अमुनि असतम, उस द्वीप में जो आयर्क, कुरर, विदेश्य और भावी नामक जाति है, वे ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हे दिव्योतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक पलक्ष पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा पलक्ष द्वीप हुई है। वहां कार्यकादि का वर्णों द्वारा जगत सत्रष्टा स्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यंजन किया जाता है। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर अपरिमाण वाले अवृत्ताकार इच्छुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे अमैत्रिय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में पलक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम सलमल द्वीप का विवरण सुनो। सलमल द्वीप के स्वामी वीरवर वैपुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे सवेत, हरित, जीमूर्त, रोहित, वैधूत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष वहीं के नाम अनुसार संज्ञा वाले हैं। यह पलक्ष द्वीप को घेरने वाला इक्षुरस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इन सालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वहां भी रत्नों के उद्रवस्थान रूप 7 पर्वत है, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक है, तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुंद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है, तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की औषधियां है। 5वां कंक, 6ठा महामहिष और 7वां गिरिवर का कुद्यमान है। अब नदियों के नाम सुनो। ये योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, अमुक्ता, विमोचनी और निर्वती है, तथा संवरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली है। सवेत, हरित, वैधूत, मानस, जीवमुक्त, रोहित और अति शोभामान सुअप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष है। हे महामुने,
शलमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते जो पृथक पृथक क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये यजनशील लोग सबके आत्मा अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यंजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें सलमल असेमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से सब ओर से पूर्णतः घिरा हुआ है और यह सुराश्य समुद्र सालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेशित है। कुश द्वीप में वहां के अधिपति ज्योतिषमान है के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो, वे उद्रद, वेणुमान, वैरथ, लंबन, घृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नाम अनुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उसमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर, दमी, सूक्ष्मी, स्नेह और मंदे नामक 4 ही अवर्ण है जो क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही है। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्र अनुकूल कर्म करते हुए वहां कुश द्वीप में ही वे ब्रह्मा रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अत्युग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विद्रुम, हेम, शैल, धुतुमान, पुष्पवान, कुशेश्य, हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत है तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रम से सुनो, वे धृत, पापा, शिवा, पवित्रता, सम्मति, विद्युत, अंबा और मही है। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली है। यहाँ और वहां और भी अस्य है, 17 छोटी छोटी नदियां और पर्वत है। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण उसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र कौच द्वीप से परिवेशित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कौच नामक महाद्वीप के विषयों में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कौच द्वीप में महात्मा द्युति अमान के जो पुत्र थे, उनके नाम अनुसार ही महाराज द्युति अमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुनिवर, उसके कुशल, मंदंग, उषण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदु भी ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से शोभित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत है। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रोंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्न में स्वाहिनी पर्वत, 5वां देवावृत, 6ठा पुंडरिकवान और 7वां महापर्वत दुंद भी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण है। इन सुर में वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। महामुने, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और
तिस्से कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों अक्षुद्र नदियां हैं। वे 7 वर्ष नदियां गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शानित और पुंडरीका है। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर रादि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य अपरिमाण वाले दधि मंड मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुने, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद कुमार, सुकुमार, मरीचिक, कुसुमोद, मोदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहां क्रम से 7 वर्ष है। मतलब वर्ष का मतलब यानी कि अटल है, यानी कि पर्वत है मित्रों। पर्वत को भी जो है वर्ष कहा जाता है। तो क्रम से 7 वर्ष है और वहां भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत है। हे दिव्यज, वहां पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिके और अति सुरमय गिरि श्रेष्ठ केसरी है। वहां सिद्ध और गंधर्वों से शोभित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहां चतुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गब अस्थि, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में अधर्म का हार्स, पारस परिक, संघर्ष, कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहां मग, मागध, मानस और मंदग, ये 4 वर्ण है। इनमें मंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंद्रग शूद्र है। हे मुने, शाक द्वीपों में शास्त्र अनुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त 4 वर्णों द्वारा संयंत्र चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकर दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह क्षीर समुद्र शाक द्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेशित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए। अतः उन दोनों के नाम अनुसार उसमें महावीर खंड और धातकी गंड नामक 2 वर्ष है। हे महाभाग्य, इसमें मान सोत्र नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 से 70 योजन ऊंचा और इतना ही सब और गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं।
उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहां के मनुष्य और रोग, शोक और राग, देश आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे दिव्यज, उनमें उत्तम, अधम अथवा वध्य, वधक आदि विरोधी भाव नहीं है, और ना उसमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष ही है। मतलब इनमें से कोई दोष वहां पर नहीं है। मित्रों, उस दीप की बात हो रही है। महावीर वर्ष मान असोतर पर्वत के बाहर की ओर है और धात की खंड भीतर की ओर। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में असत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है, और ना उसमें पर्वत तथा नदियां ही है। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे अमैत्रिय, वर्ण आश्रम आचरण से हीन, अकाम्य कर्मों के रहित तथा वेदत्रीय, कृषि, दंड नीति और अशुश्रूषा आदि से अशून्य, वे दोनों वर्ष तो मानो अत्युत्तम भौम पृथ्वी के स्वर्ग है। हे मुने, उन महावीर और अधात की खंड नामक वर्षों में अकाल समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक नए ग्रोथ वट का वृक्ष है, जहां देवता और दानव दी से अपूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही असमान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के असमान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं, और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी अन्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए भी ही जल घटता और बढ़ता है। महामुनि समुद्र के जल की वृद्धि और 510 यानी कि 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे अविप्रो, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए संड रस भोजन का आहार करते हैं। सवादुदक मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी असुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहां 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवर्तक कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंडक टहा के सहित दीप समुद्र और पर्वता द्वीयुक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता और उसका पालन तथा उद्ध्रुव करने वाली है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश का 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय 7 पताल लोकों का वर्णन। मित्रों, बहुत बहुमूल्य जो है पतालों के बारे में बतलाया जाएगा। श्री पराशर जी बोले, हे अदिव्यज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा, उसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि, सप्तम अतल, वितल, नितल, गविष्टमान, महातल, सुतल और अपाताल, इन 7 में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहां की भूमियां शुक्ल, कृष्ण, अरुण और पीठ वर्ण की तथा शक्र, रामयी, कंक, रिली, शैली, पत्थर की और स्वर्णमयी है। हे महामुने, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदि की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहां के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहां नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त हाथ करनी शुभ्र मणियां जड़ी हुई है। उस पताल को किसके समान कहें, जहां तहां दैत्य और दानव की कन्याओं से सुशोभित। पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की अभिप्रीति न होगी, जहां दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती हैं, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदी ही फैलती है। जहां भक्ष्य, भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव देवों को आनंदित सर्पों तथा दानवादिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहां सुंदर वन, नदियां, रमणीय सरोवर और कमलों के वन है, जहां नर कोकिलों की सुम धूर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहरी है। और हे दिव्य, जहां पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और अमंद्र गांधी के स्वर तथा तुर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने अयोग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक जो तमोमय अविग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव श्री देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कर कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वास्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं। मद के कारण अरुण नयन, सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित है। मद से उन्मत्त हुए जो नीलंबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान है, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मुसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वरुणी देवी स्वयं मूर्ति अमति होकर करती है। कल्पना
कल्प पांत में जिनके मुखों से विषग्नि शिखा के समान दिदियप्य हमान संकक्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान आशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में अविराजमान है। उनका बल वीर्य प्रभाव और सब रूप तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण आवरण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला से समान रखी हुई है। उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मदम तनयन श्रेष्ठ शेष जी जमू हाई लेते हैं उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते। इसलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं। जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंद्र पुण्य पुण्य श्वास वासु से छूट छूट कर दिशाओं को असुगंधित करता रहता है। जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योति मंडल ग्रह नक्षत्र आदि और शाकुन शाकुन अनादि नैमित्तिक फलों को तत्वत जाना था। यानी कि जो सुकून होता है मतलब अच्छा जिसको कहते हैं और अपसुकून होता है उसको कहते हैं कि नहीं अपसुकून है। तो नैमित्तिक फलों को तत्वत जाना था। उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इसी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। जो स्वयं भी देव असुर और मनुष्य के सहित संपूर्ण लोकमाला पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 6वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्रो, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विशन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराहंब, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असीपत्रवन, कृष्ण, लालापक्ष, दारुण, पुयवः, पाप, वहीन, अज्वाल, अद्धसिराह, संदस, कालसूत्र, तमसः, अविरुचि, शव भोजन, अप्रतिष्ठ और अपरिचि, ये सब तथा उनके असिवा और भी अनेक महाभयंकर नरक है जो यमराज के शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय दोनों देने वाले हैं। और जिनमें जो पुरुष पाप रत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कुट साक्षी झूठा गवाह अर्थात जानकर भी ना बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है और रो नरक में जाता है। मतलब रो बहुत गंदा नरक होता है, मतलब रो वनरक में जाता है। हे अमुनिष्टम, भूण गर्भ नष्ट करने वाले
गर्भनाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो सवासुत वास को रोकने वाला है। मद्यपान यानी कि वहां पर दम घुटता है मित्रों। इसमें साफ लिखा हुआ कि जो आदमी गौ हत्या करता है, जो है भ्रूण यानी कि गर्भ को नष्ट कर देता है, यानी कि अमुनि अस्तम भ्रूण यानी कि गर्भ नष्ट करने वाले ग्राम अनाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक, अरोध का मतलब सब चीज की रुकावट होती है, रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ वास को रोकने वाले हैं। मतलब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, सांस लेने में सब कुछ दिक्कत होगी। तो मद्य पान करने वाला, ब्रह्माघाती स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। यानी कि मित्रों मद्यपान, इसमें साफ लिखा कि मद्यपान करने वाला, नशा करने वाला, दारू का सेवन करने वाला, मद्यपान यानी कि मांसाहारी भोजन करने वाला, ब्रह्माघाती यानी कि जो वृक्षों का प्रतिरोपण कर वृक्षों को काट देते हैं, वृक्षों को उखाड़ देते हैं, घात पहुंचाते हैं। स्वर्ण यानी कि सोना चुराने वाला, कहते हैं कि सोना चुराना ठीक नहीं होता, पाना खोना दोनों ही बेकार होता है। तथा जो पुरुष इनका संग करता है और जो इन ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। यानी कि सुकर नरक जहां पर लैट्रिन दुनिया भर की पड़ी होती है, उसके अंदर नरक में उसको धकेल दिया जाता है। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला, यानी कि जो क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले होते हैं, और जो वैश्य होते हैं वो भी धर्म का पालन करने वाले होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करना महापाप कहा गया है। करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगी अनिगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। यानी कि तपते हुए बहुत अग्नि कुंड में उसको डाल दिया जाता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्ष, अवश्य विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, यानी कि मतलब जो सती स्त्री होती, जो अपने पति का पालन पोषण और सेवा करती है, अगर उसको कोई व्यक्ति पैसे के लालच में बेच देता है, बेचने वाला या उससे कुकर्म कराने वाला, कारागृह रक्षक यानी कि कारागृह रक्षक यानी कि कारागार में जो भेज देता है। अश्व विक्रेता मतलब जो शव का यानी कि उसके देह व्यापार करता है, और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, जो भक्त होता है, जैसे गुरुजन होते हैं जो शुद्ध वाणी बोलते हैं, जो व्यक्ति उसका त्याग कर देता है, यानी कि गुरुओं का त्याग या भक्त पुरुष का जो त्याग करने वाला, ये सब लोग तपत लोहे नरक में गिरते हैं। मतलब तपता हुआ लोहा होता है उसके अंदर, यानी कि लावा फटता है मित्रों, उसके अंदर उनको धकेल दिया जाता है, उनकी आत्मा को कष्ट दिया जाता है। तो पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष, यानी कि पुत्र वधु के साथ अवैध विचार रखने वाला पुत्र वधु, यानी कि अपने पुत्र की जो धर्म पत्नी होती है उसको अपनी उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार करना या कूटना, मारना, गाली गलौज करना और उसके साथ बुरे व्यवहार करना, और पुत्री के साथ विषय करने वाला, यानी कि पुत्री के साथ भी विषय के ऊपर पुत्री के साथ भी कई बार कुकर्म करने की चेष्टा बनाता है, उनके साथ बुरे व्यवहार करने की सोचता है और उनके प्रति नियत खराब कर लेता है। ऐसा करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। मतलब जहां पर ज्वाल बहुत भयंकर तरीके से अग्नि प्रचंड होती है, महाज्वाल नरक यानी कि बहुत बड़ा अग्नि का वहां पे कुंड होता है, उसमें गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला, यानी कि नराधम, तथा जो नराधम जो परमात्मा का, नराधम यानी कि भगवान का और परमात्मा का
और गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, उनसे जो दुर्वचन बोलता है, जो उनको पीड़ा पहुंचाता है मित्रों, तथा जो वेद की अनिंदा करने वाला, जो वेदों का उल्लंघन करता है, वेदों को गलत ठहराता है। वेद सब मित्रों, वेदों में कहीं पे भी कोई गंदा शब्द नहीं होता है, ज्ञान प्रदान होता है। चाहे वेद किसी भी प्रकार का हो, किसी भी ग्रंथ हो, उसकी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। उसके आधार पे कोई नहीं चलता तो उसके कर्म के द्वारा उनको निंदा का पात्र बनना पड़ता है। तो तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अज्ञाम्या स्त्री, यानी कि वेदों को मित्रों, वेदों का मोल नहीं होता, वो तो बिजनेस है किताबों वाले जो अपना देते हैं। अगर आप किसी को ग्रंथ का दान करते हैं या कोई गीता का दान कर रहे हैं या कोई कृष्ण लीला का जो है पुस्तक है उसको दान कर रहे हैं, कोई भी पुस्तक का जो है उसको दान अगर आप करें तो दान का मोल नहीं होता। अगर मोल में आपका वो किताबों का आपका बेचने का एक तात्पर्य है, आप उसको उस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को दान करें तो उसका दान का मोल आपको नहीं लेना चाहिए। तो बेचने वाला या अज्ञाम्या स्त्री से संभोग करता है, वेद बेचने वाला या अज्ञाम्या स्त्री से, यानी कि लाचार स्त्री से संभोग करता है। हे दिव्य, वे सब लवण नरक में जाते हैं। मतलब लवण होता है जहाँ पे लावा फूटता है मित्रों, चिंगारी निकलती है, उसमें उस नरक के अंदर उसको लवण नरक में भेज दिया जाता है। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष, मतलब जो चोर है और मर्यादा का उल्लंघन करता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि माता पिता की सेवा करो और मर्यादा को बचाने के लिए आपको कष्ट भी झेलना पड़ेगा, तो ऐसा कष्ट भी आप झेलिए। और जो चोर होता है चोरी करता है, दूसरों का धन लूटता है और मर्यादा का उल्लंघन करता है। जो चोर होता है वो मर्यादा का उल्लंघन करता है। करने वाला पुरुष विलोह हित नरक में गिरता है, यानी कि वहां पर विलोही, यानी कि बहुत ही दुख भरा दुखी ही झेलना होता है, ऐसे नरक में वो जाता है मित्रों। देव और दिव्यज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रतन को दोषित करने वाला कृम्य भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में जाता है, यानी कि कृमि भक्ष नरक, यानी कि कृमि भक्ष, जो जहां पर मतलब हर चीज का निरादर होता है मित्रों। तो ऐसा अगर कोई पितृगण से द्वेष करने वाला, मतलब पितरों से जो घृणा करता है, हम पितरों से हम घृणा नहीं करते लेकिन पितृ पूजा भी नहीं करते, लेकिन पितृ पक्ष आता है तो उसमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए। सब जो भी नियम बना वो इंसान को करना ही चाहिए। तो आप करने वाला तथा रतन को दूषित, यानी कि माला फेंक देना, कोई रतन पहन रखा उसको दूषित करना, खराब कर देना करने वाला कृमि भक्ष नरक में जाता है। कृमि यानी कि अलग अलग किस्म के उसके अंदर उसको दंड दिया जाता है। और अनिष्ट यज्ञ, यानी कि जो कृतियां उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करता है, वो अनिष्ट यज्ञ करता है। किसी को मारने के लिए अगर कोई यज्ञ करता है, किसी का दुख पहुंचाने के लिए यज्ञ करता है, तो अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमीश्वर नरक में जाता है। यानी कि कृमि अलग अलग उसको जो है जूनी भुगतनी पड़ती है, अलग अलग जूनी में भेज जाता है। और जानवर में कुत्ते की जूनी, ये वो अनिष्ट करने वाला उसको अनेकों जूनी में उसको धकेल दिया जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और आतिथ्यों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में जाता पड़ता है। यानी कि मित्रों, जो नियम है हमारा कि जो नाराधम पितृगण, यानी कि नाराधम जो नर का धर्म है कि माता पिता
को पहले भोजन दीजिए, उसके बाद आप पितृगण को स्मरण कीजिए, देवगण को भोग लगाइए और अतिथियों को छोड़कर, यानी कि जो अतिथि होता है मतलब वो अब भगवान का उसको दर्जा दिया गया कि अतिथि देवो भव, ये श्लोक है मित्रों बड़ा सुंदर। तो अतिथि अगर आपके द्वार पे किसी भी प्रकार का अतिथि आता है, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना, उसको एक गिलास पानी देकर उसका जो है तिरस्कार ना करके उसका सत्कार करना चाहिए, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इनको छोड़कर, यानी कि जो नराधम पितरगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले आप भोजन कर रहे थे, यानी कि आप भोजन कर ले और कोई द्वार पर अतिथि आ गया तो आप क्या करेंगे? आप भोजन छोड़ दीजिए, पहले उस अतिथि का मान सम्मान कीजिए, जो दक्षिणा देनी है उसको दीजिए, उसके बाद आप भोजन किए, ऐसा प्रावधान है। तो भोजन कर लेता है। वह अति उग्र, यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे निर्दयी जो होता है, उग्र निर्दयी आदमी, लाला भक्षणर, यानी कि अनेक अनेक प्रकार के भक्षण करने वाला नरक में पड़ता है। अनेक अनेक प्रकार के आपको मीट खाना पड़ेगा, आपको गंध खाना पड़ेगा, आपको मछली खानी, ये सब जो नहीं खाते वो सारे कर्म, सड़ा हुआ मांस, नरक सब आपको भोगना पड़ेगा। और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है, यानी कि अगर कोई आदमी किसी को मारने के लिए, किसी का भेदन करने के लिए बाण बनाता है, यानी कि मारने के लिए कोई हथियार बनाता है मित्रों, तो हमें किसी को मारने, अपना बचाव करने के लिए आप बाण बनाइए, समय आने पर आप उसका प्रयोग कीजिए। अन्यथा किसी के जलिस के कारण या किसी से ईर्ष्या करने के कारण उसके लिए तेज हथियार का आप प्रयोग करते हैं, तो ऐसा हथियार बनाने वाला भी पापी होता है, तो वेदक नरक में जाता है। मतलब उसको अलग अलग भेद नरक का, यानी कि मतलब उसके शरीर पे उसको कोचा जाएगा, मतलब सूल की जगह सूल, एक सुई होती, सुई की जगह सूलों की जगह उसको सुबह शाम उसको भोजन की जगह सूला जाएगा, ऐसा वो नरक में जाएगा। जो मनुष्य कणी नामक बाण बनाते हैं, यानी कि जो मनुष्य कणी नामक बाण बनाते हैं और जो खंडगादी शस्त्र बनाने वाले, वे अति दरुण विश्वसन नरक में गिरते हैं, यानी कि वो सब आप महाभारत में हुआ था, दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र चले थे। आज भारत को में क्या, पाकिस्तान में क्या, अलग अलग जगह पे जितने चीन है, अलग अलग जैसे अपने शस्त्र बना रखे हैं मित्रों, इनके लिए सबके लिए नरक के द्वार खुले हैं। और जो खंड खादी, यानी कि नामक बाण बनाते, यानी कि जो आघात बर्मा का वो करते हैं, मतलब अलग अलग नाम से उसको नाम रख के उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, बनाते हैं, ये इसका सुरनाश कर देगा। खड़ग आदि यानी खंडक आदि यानी त्रिशूल और बहुत से तलवार भाले शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति अधरुण, यानी कि निर्दयी कहलाते हैं मित्रों, वो के अति अधरुण अविशन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला अयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी नक्षत्रविदों को ना जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत अच्छा मित्रों, यहाँ पे प्रसंग चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।